शब्द संपदा बिखेरो मत। तेरी ये बात बिल्कुल सही है। अधिक बोलने से सिर में दर्द भी होता है और थकान भी हो जाती है। जब मैं तेरे पास आया तब मेरे सिर में भयंकर दर्द था, किंतु अब गायब है। जनाब, तुम्हारा सिर दर्द गायब नहीं हुआ, सरक कर मेरे पास आ गया, क्योंकि तुम लगातार फुल स्पीड में बोलते ही जा रहे हो। यह संवाद है उन दो मित्रों का जिनकी आकृति, संस्कार, व्यवहार, रुचि चाहे एक जैसी नहीं थी, किंतु दोनों में मेल मिलाप अच्छा था। संवाद का संकेत स्पष्ट है। अधिक बोलना कहीं से हितावह नहीं है। बोलने वाला तो थकता ही है, पर सुनने वाले का भी सिर दर्द हो जाता है। इतना ही नहीं, नॉइज पोल्यूशन को भी विश्व में फैलाने हेतु हम भागीदार बन जाते हैं। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, वचन की संपदा को जहाँ तहाँ मत बिखेरो। इन हीरों को हृदय की तिजोरी में सुरक्षित रखना। शब्दों का एक खजाना दूसरों को बांटने के लिए है, जहाँ तहाँ फैलाने के लिए नहीं है। जैसे रुपये को डॉलर में, डॉलर को पाउंड में, पाउंड को येन में परिवर्तित करो तो हानि उठानी पड़ती है। उसी प्रकार शब्दों की करेंसी को भी अलग अलग रूप में बिखेरेंगे तो शब्द संपदा की हानि ही होगी। अतः शब्द की करेंसी को संभल संभल कर खर्च करने की कोशिश करो। फिजूल में इन्हें बर्बाद मत करो, क्योंकि शब्द का प्रभाव अमूल्य है। तभी तो ऋषि मुनियों ने शब्द को रामबाण उपाय बताया है। शब्द वेत्ताओं ने शब्दों के 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, काम चलाऊ शब्द। नंबर 2, सूचनात्मक शब्द। नंबर 3, प्रेरणात्मक शब्द। जैसे काम चलाऊ शब्द कार्यभार और जीवन व्यवहार निभाने हेतु बोले जाने वाले शब्द हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, अथवा आज इतना काम था कि मैं गर्दन भी न उठा सका। सूचनात्मक शब्द के तले दूसरों से काम करवाने हेतु दिया जाने वाला आदेश, सलाह या संकेतात्मक शब्द। जैसे अपना लेखन याद करने शाम को बैठ जाना, जमाना खराब है जरा संभल कर चलना। तीसरा, प्रेरणात्मक शब्द अथवा दूसरों का कल्याण, उत्थान, विकास कराने वाले शब्द। जैसे जीवन सुरक्षा की पॉलिसी मेरी तरह तुम भी खरीद लो, अब तुम निवृत्त हो गए हो, सुबह का समय सत्संग, जाप आदि में लगाया करो। अपने शब्दों का रेशियो निकालेंगे तो 100 में से 98% ऊर्जा काम चलाओ और सूचनात्मक शब्दों में प्रयुक्त हो जाती है। कदाचित 2% शब्द प्रेरणात्मक शब्दों का स्थान ले पाती है। पहले 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग कम होगा, तभी शब्दों में प्रेरणा को स्थान मिलेगा। परिणामतः वाणी का कमाल दिखाई देगा। आज से ही शब्दकोश को संतुलित करो। उन शब्दों को सीखने के लिए जागरूक रहो जो स्व पर दोनों के कल्याण, उत्थान एवं विकास के लिए हो। 2 होठों के गैरेज के बीच जबान रूपी कार को सुरक्षित रखना सीखो। यूं भी कम बोलने वाला सदा मस्त रहता है, ज्यादा बोलने वाला त्रस्त रहता है। अधिक बोलने से वचन शक्ति का भी नाश होता है। इसलिए कम बोलो और शब्द संपदा को सुरक्षित रखो। हालांकि बोलना इंसान की प्रथम अभिलाषा है, फिर भी सिर्फ बात करने के लिए बात मत करना, बल्कि बात कहने के लिए बात करना। ऐसा कभी महसूस ना हो, वी ओनली टॉक बट वी डिड नॉट रिलेट टू ईच अदर। अर्थात हमने सिर्फ बातें की, किंतु एक दूसरे को बात कह न सके। याद रहे, वाणी पानी के समान है, उसमें चाहे अधिकार की राख मिला लो
या अहंकार का विष घोल लो, प्रेम का शहद मिला लो या विवेक की फिटकरी घुमा लो, वह उसी रूप बन जाती है और इच्छित परिणाम लेकर ही आती है।